शर्मा, योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक टॉपिक जिसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वो टॉपिक क्या है। आप देख सकते हो कि हमारे शरीर में जो ये हिस्सा है पिंडलियां, इसे पिंडलियां कहा जाता है। पिंडलियां हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा है जिसे सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। अगर आपकी पिंडलियां टाइट हैं तो आपको एग्जाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, थकान महसूस होती है, तब भी आपके पिंडलियों में पेन रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि आप स्ट्रेस में हो। तो आपको सबसे पहले अपनी पिंडलियां नरम रखनी चाहिए। अगर आपकी पिंडलियां नरम है तभी आप दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से ठीक हो सकते हैं। उसके लिए जैसे पुराने जमाने में जब हमारे पुराने संस्कार थे, हमारे जो बूढ़े और हमारी माताएं थी, वो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब वो आशीर्वाद प्राप्त करती थी तो वो पिंडलियों को ही दबाकर आशीर्वाद प्राप्त करती थी। और पिंडलियों के दबाने से जो सुकून महसूस होता था उसके द्वारा वही एक आशीर्वाद होता था जो दिल से वो माताएं पिंडलियों के लिए आशीर्वाद देती थी। तो उसी तरह इसका बहुत ही अहम भूमिका है। ये एक इतनी इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी भी देखा होगा कि कभी बुखार होगा तो आप देखते होंगे कि भाई पिंडलियों में ही दर्द होता है। तो ये पिंडलियां हमारी सेकंड हार्ट है और हमें इस हार्ट को बचा के रखना है। उसके लिए मैं आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताऊंगी जिसके द्वारा आप पिंडलियों को ठीक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एक लेग को मोड़ के रखना है और सेकेंड को आपने ऐसे रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पैरों के पंजों को आगे पीछे पैरों का खिंचाव करना है ऐसे कि पीछे आगे पीछे। और उसके बाद आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं, जैसे ऐसे आप इसको ऐसे खींच भी सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप सेकंड आसन करोगे, जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में आप इसको पकड़ के नीचे की ओर भी ऐसे झुक के जानु शीर्षासन कर सकते हैं। इसके द्वारा ये आपने आधा 1 मिनट करते रहना है। उसके बाद आपने, अगर किसी का हाथ ऐसे जा रहा है और आप ऐसे नहीं जा पा रहे हो तो आप एक बेल्ट लेंगे। उस बेल्ट के द्वारा आप इसको भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ऐसे पकड़ के आपने इसको खींचकर अपने पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचकर, टोस ऊपर की ओर खींचकर, और फिर आपने ऐसे जानु शीर्षासन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक और क्रिया कर सकते हैं, जैसे इसको खींच के ऐसे आप अपने पिंडलियों को अपनी ओर खींच सकते हैं ऐसे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आसन बताना चाहती हूँ, वज्रासन। वज्रासन के द्वारा भी आप अपनी पिंडलियों के खिंचाव को दूर कर सकते हो, जैसे ऐसे बैठकर। ये तो आपको पता ही होगा कि इसको खाना खाने के बाद सभी करते हैं, बट अगर इसको आप खाना ऐसे हिलाओगे तब भी आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको नॉर्मली बैठे नहीं रहना, आपको ऐसे हिलाना है। इससे आपकी पिंडलियों में जो वायु भरी हुई है वो निकल जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन बहुत सही तरीके से चलने लगेगा, जिसके द्वारा आप दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ वज्रासन के साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो, इस पे वाइब्रेशन ऐसे। और आप उसके बाद एक तीर से 3 निशाने भी कर सकते हो, जैसे कि पेट का खिंचाव करके पिंडलियां पूरा प्रेस करके और ऊपर से वाइब्रेशन
एक तीर से 3 शिकार कर सकते हो, जैसे ये। इसको आपने आधा 1 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करनी है ऐसे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये हो गया आपका खाना खाने के बाद। नेक्स्ट करना है आपने, आपको जैसे नॉर्मली ये पता ही है, सब इसको करते ही हैं, बट फिर भी आपने इस पे ध्यान देना है ऐसे। इनके द्वारा आप अपनी पिंडलियों को ठीक स्ट्रेच फ्री कर सकते हैं और स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी पिंडलियाँ टाइट होंगी उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे, इसलिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी पिंडलियों को नरम करना होगा। पिंडलियाँ अगर नरम होंगी तभी आपका पेट नरम होगा और आपका हार्ट ठीक होगा, आपकी आंतें सही होगी, आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए आपको इन योगासनों, इन छोटे छोटे आसनों पे ध्यान देकर अपने आप को स्वस्थ करना होगा, शारीरिक रूप से भी और दिमागी रूप से भी। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो रजनी शर्मा, योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर।